गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं हरीश पवार, सहायक विज्ञान, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनालगांव, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल से। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि विगत 1-1.5 महीने से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विधिवत विद्यालय न चल पाने के कारण सरकार के द्वारा आप सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसी शिक्षण के अंतर्गत मैंने भी यहाँ एक छोटा सा प्रयास किया है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए ऑनलाइन शिक्षण, कक्षा 10 विषय विज्ञान के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि कक्षा 10 जो कि अपने आप में ही जीवन की पहली सीढ़ी भी कही जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है यहाँ पर और यहीं से आपने जो है जीवन के लिए तैयार होना है। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय जो है 100 अंकों की जो परीक्षा, परिषदीय परीक्षा उत्तराखंड के द्वारा जो कराई जाएगी, उसमें से 80 अंक जो निर्धारित किए गए हैं, 80 अंक लिखित परीक्षा हेतु, बोर्ड परीक्षा हेतु, और बाकी के 20 अंक जो कि प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा जो है दिए जाते हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो आज हम एक सामान्य चर्चा विषय सूची के रूप में कि आखिर इस पूरे वर्ष में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है किन किन विषयों पर, किन किन अध्यायों का हम अधिक गहनता से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, कौन से अध्याय, कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा अच्छे स्कोरिंग मार्क्स के लिए ज़्यादा हमें अध्ययन करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात करें बच्चों, तो सबको जानकारी है आपको कि कक्षा 9 से ही आपको यह बताया गया है कि विज्ञान विषय सामान्यतः जो है हम कक्षा 9 से 3 अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग रसायन विज्ञान, दूसरा भाग जीव विज्ञान, तीसरा भाग भौतिक विज्ञान, और कक्षा 9 में भी आपने देखा होगा 2-3 अध्याय हमारे पास सामान्य विज्ञान या प्राकृतिक संपदा के रूप में दिए गए थे। इस वर्ष भी विगत वर्ष के भांति रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान तथा प्राकृतिक संपदा के कुछ अध्याय हम इस पूरे वर्ष में अध्ययन करेंगे। अध्याय, इस वर्ष जो कुल अध्यायों का हमने अध्ययन करना है, कुल 16 अध्याय है। विषय सूची की अगर बात करें, सर्वप्रथम रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो इस पूरे वर्ष में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के हमारे पास कुल 5 अध्याय दिए गए हैं और इन 5 अध्यायों से परिषदीय परीक्षा जो हमारी होगी, 80 अंकों की जो परीक्षा हमारी होगी, इनमें से इन 5 अध्यायों से कुल 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अध्याय इस प्रकार है। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु, चौथा अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले बात करें पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय से हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, तो ये पहला अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने हेतु परीक्षा में आती हैं हमारे पास, और कुछ अन्य प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे संचारण आदि। दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय से अम्ल, क्षारक के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग जुटाएंगे, अध्ययन करेंगे। तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु, धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, धातु निष्कर्षण, इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे।
चौथा अध्याय हमारे पास है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय के अंतर्गत कार्बन के सामान्य गुण, कार्बन आखिर क्यों इतने सारे यौगिक बनाता है, इन सब तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। किस प्रकार जो है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, किस प्रकार इस आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ है और किस प्रकार ये बनाई गई, इन सब बातों का अध्ययन हम करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के रसायन विज्ञान के अंतर्गत 25 अंक जो है निर्धारित किए गए। इसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अगला जो हमारे पास इसी विषय के अंतर्गत उप विषय है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसके अंतर्गत कुल 4 अध्याय, जिनमें प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम, बायो सिस्टम, जैव प्रक्रम, जीवन के प्रक्रम, बायो सिस्टम, अर्थात हमारे शरीर में होने वाले जो भी सारे कार्य हैं वह किन किन तंत्रों के द्वारा किए जाते हैं, इन तंत्रों के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम अध्याय की अगर हम बात करें तो इस अध्याय से सर्वाधिक प्रत्येक वर्ष जैव प्रक्रम से 2 या 3 प्रश्न का चित्र बनाने हेतु जो है परिषदीय परीक्षा में आता है। अध्याय संख्या 7, नियंत्रण एवं समन्वय। इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, किस प्रकार इसका नियंत्रण और किस प्रकार यह समन्वय करता है। अध्याय संख्या 8, जीव जनन कैसे करते हैं, किस प्रकार जीवों में जनन होता है और किस प्रकार वह अपनी संतति किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता किस प्रकार पैतृक लक्षण संतति में पहुंचती है एवं जैव विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत कुल 4 अध्याय और इनसे जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं होंगी इस वर्ष, जो ये शैक्षिक सत्र है 2020-21, जो 2021 में मार्च में जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल 23 अंक बायोलॉजी से आपके पास होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो उप विषय हमारे पास है वह है भौतिक विज्ञान। इसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल 4 अध्याय हमारे पास हैं। पहला अगर हम देखें, पहला अध्याय प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। 11वां अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। विद्युत अध्याय संख्या 12 विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय संख्या 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, किस प्रकार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है, उत्पन्न होता है और इसके कहाँ कहाँ अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स से कुल बोर्ड परीक्षा में हमारे पास 25 अंक के प्रश्न आएंगे। अंत में प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको मैं सामान्य विज्ञान कहूँ या पर्यावरण भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऐसे अध्याय हमारे पास हैं जिनको हम संभवतः पूरे अगर इस पुस्तक की बात करें तो सबसे आसान कहे जाते हैं। अंत के 3 अध्याय और इनका हम स्वाध्याय करके भी इनको पढ़ा जा सकता है। तो कुल इन 3 प्रश्नों से 7 अंकों की परीक्षा जो हमारी परिषदीय परीक्षा होगी उसमें 7 अंक जो है इससे आएंगे, इनसे प्रश्न आएंगे। तो बात करते हैं कौन कौन सी अध्याय हैं। अध्याय संख्या 14 ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हम सामान्यतः जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा,